नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तेरे इल्म मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, नहीं है तुझसे भरकर साज़ फितरत ने नवा कोई। उस्ताद कौम का मौसम भी होता है ममार भी। उस्ताद वो अजीम हस्ती है जिसका मुकाम बहुत बुलंद है। उस्ताद कौम के बच्चों को तालीम व तरबियत देता है। उस्ताद बच्चों को जहालत के गड़े से निकाल कर इल्म के नूर की तरफ ले जाता है। उस्ताद की वजह से एक बाशऊर और तालीम याफ्ता माशरा वजूद में आता है। अगर वालिदैन हमारी जिस्मानी नशोनुमा का सामान फराहम करते हैं तो उस्ताद हमारी रूहानी तरबियत का सबब बनते हैं। माँ बाप और उस्ताद सब हैं खुदा की रहमत। माँ बाप और उस्ताद सब हैं खुदा की रहमत। है रोक टोक इनके हक में तुम्हारे नेमत। दर्सो तदरीस अंबिया की विरासत है। उस्ताद ही नौजवानों को उलूम व फनून से रोशनास करवाता है। एक अच्छा उस्ताद ही कौम के बच्चों को तालीम व तरबियत से बहरामंद करवा कर इन्हें शायरी बना सकता है। लफ्ज़ पे लफ्ज़ है जज्बों को समेटे क्यों कर, कैसे कर पाऊँ मैं इज़हार अकीदत तुझसे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, बेशक मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। हज़रत अली फरमाते हैं कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखाया वो मेरा उस्ताद है और मैं उसका गुलाम, चाहे तो वो मुझे आज़ाद कर दे या रख ले। इस हदीस शरीफ में इल्म वालों और नाअहलों को बार बार फर्क बयान किया गया है। एक जगह इरशाद है, तर्जुमा, क्या जानने वाले आलिम और ना जानने वाले जाहिल बराबर हो सकते हैं। इस हदीस शरीफ में इरशाद हुआ है कि हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म सीखो और इल्म हासिल करने के लिए तवक्कुल और इख्तियार करो और जिससे इल्म सीखो उसके साथ तवाज़ु और इंकिसारी से पेश आओ। इस हदीस शरीफ में इरशाद है कि इल्म हासिल करने की तरगीब के साथ साथ उस्ताद का अदब व एहतराम के साथ तवाज़ु और इंकिसारी से पेश आने का हुक्म दिया गया है। मिर्जा गालिब फरमाते हैं कि इल्म सीखो और जब तक तुम इल्म को अपना सब कुछ ना देखो, इल्म तुम्हें अपना कोई हिस्सा नहीं देगा। किसी दाना का कौल है कि उस्ताद का अदब कामयाबी की पहली सीढ़ी है। सिकंदर आजम कहा करता था कि मैं उस्ताद की अपने बाप से ज्यादा इज्जत करता हूँ, क्योंकि मेरा बाप मुझे आसमान से जमीन पर लाया और मेरे उस्ताद ने मुझे जमीन की पस्तियों से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर पहुँचा दिया। उस्ताद इल्म की शाख करता है जिसकी बदौलत कौमें तरक्की करती हैं। उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक इल्म की बुनियाद पर होता है और शागिर्द अपने उलूम उस्ताद से लेता है। गोया उस्ताद एक दरिया है जिसमें इल्म का पानी मौजें मारता है और शागिर्द इसमें गोते लगाता है और इसकी गहराई से मोती, हीरे, जवाहरात निकालकर अपने दामिन में भरता है। या यूं समझे कि उस्ताद और शागिर्द की मिसाल एक चमनिस्तान की तरह है कि उस्ताद दामिन का रूह रवां होता है जिससे चमन की रौनक बहाल रहती है और चमन के खुश मंजर कायम रहते हैं और शागिर्द इस चमन का एक फूल होता है जिससे खुशबू फैलती है और फिजा इल्म की खुशबू से मुअत्तर होकर कल्ब व जिगर को सुकून और ठंडक पहुंचाती है। चमन की आबादी फूल से होती है और फूल की अहमियत चमन के मरूने मिन्नत है और गोया के वो दोनों एक दूसरे की पहचान होते हैं। उस्ताद शागिर्द की पहचान और इसकी काबिलियत के अमली मजर होता है। गोया उस्ताद शागिर्द की काबिलियत के